आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले को 1 महीना पूरा हो गया और जिस तरह से पहलगाम में पाकिस्तान के 4 आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, 30 दिन हो गए हैं। भले ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले करके आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया, लेकिन जो सिंदूर जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने उजाड़ा है, उस पर देश का खून आज भी खौल रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि उनका लहू गर्म है, उनकी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। मतलब मोदी का मैसेज क्लियर है। पहलगाम में 26 बेगुनाहों को धर्म पूछकर मारने वाले आतंकवादियों का अंत निश्चित होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 बड़े मैसेज दिए हैं। पहला मैसेज पाकिस्तान की आतंक परस्त सरकार को, दूसरा मैसेज पाकिस्तान की सेना को, तीसरा मैसेज आतंकवादियों और उनके आकाओं को, चौथा मैसेज पहलगाम के आतंकवादियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए, और पांचवा मैसेज भारतीयों को कि कैसे आतंक पर मोदी का लहू गर्म है, और छठा मैसेज पीओके पर अगर भविष्य में बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये क्यों कहा कि उनकी नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी की सौगंध, सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिलाकर लेंगे दम। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। लहू गर्म है, नसों में बह रहा है गर्म सिंदूर। अभी जारी ऑपरेशन सिंदूर। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा। पहलगाम के वो 4 आतंकी बचेंगे नहीं, पाताल से भी खोज कर मारेगा भारत। 22 अप्रैल के आतंक का बदला, 22 मिनट में आतंक के अड्डों को मिटा डाला। ऑपरेशन सिंदूर के 3 सूत्र भारत ने पाकिस्तान को अच्छे से समझा दिए। आज 22 मई है, पूरे 30 दिन हो गए उन जख्मों को जो पाकिस्तान के आतंकियों 22 अप्रैल की तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में थे। वो जख्म तब तक नहीं भरेंगे जब तक कि पहलगाम में 26 लोगों को धर्म पूछकर मारने वाले 4 आतंकी मौत के घाट उतार नहीं दिए जाते। और आज जब पीएम मोदी राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने यहां से पाकिस्तान को फिर ये बता दिया कि आतंक को मिट्टी में कैसे मिलाया जाता है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मोदी बार बार कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और अगर आज हम पीएम मोदी के भाषण को डिकोड करें तो उससे समझ में आता है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो पीएम मोदी का सीधा सपाट सा मतलब ये है, पहलगाम में आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ा है, उस पर उनका खून आज भी खौल रहा है। और जब तक पहलगाम के आतंकियों की लाशें पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं कर दी जाती तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की
पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने आज कहा है कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है, ये पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। मोदी की नसों में बहते गर्म सिंदूर की कीमत क्या है, ये पाकिस्तान देख चुका है। लेकिन पीएम मोदी ये भी कह रहे हैं, अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंक का फन उठाया तो उसे इससे भी बुरी तरह से कुचला जाएगा। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर ने 3 सूत्र तय किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पीएम मोदी ने बीकानेर के नाल एयरबेस में खड़े होकर सीधे पाकिस्तान को फिर से चेतावनी दी। पीएम मोदी ने बताया कि ये वही नाल एयरबेस है जहां से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के रहीम यार एयरबेस को उड़ाया। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पीएम मोदी की यह दहाड़ सीधे पाकिस्तान के आतंक पर प्रहार है और भविष्य के लिए चेतावनी भी कि अगर पाकिस्तान नहीं संभला तो ऑपरेशन सिंदूर का भी तो ये ट्रेलर, पूरी पिक्चर भी पाकिस्तान को देखनी पड़ सकती है। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है।